कैरी फॉस्टर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में आपको एम, थ्योरी एंड प्रोसीजर अपने मन से लिखना होगा। एम, थ्योरी एंड प्रोसीजर अपने मन से लिखना होगा, क्योंकि इसमें एम नहीं दिया हुआ है, थ्योरी भी कुछ नहीं दी हुई है। प्री टेस्ट के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप लोग कर लेना, ठीक है। प्रोसीजर आपको खुद से लिखना पड़ेगा। और फिर हम इस पे जो सिमुलेशन पार्ट में आते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग सिमुलेशन पार्ट पे आएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट करने को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें उसका पावर ऑन करना पड़ेगा। पावर ऑन करते बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें पूछेगा कि इसमें राइट इमेज कौन सा है, आपका सर्किट डायग्राम कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें इमेज 1, इमेज 2 करेक्ट है, या इमेज 3 या इमेज 4, कौन सा इमेज करेक्ट है। तो हम करेक्ट इमेज चूज करेंगे, तो करेक्ट इमेज है हमारी इमेज 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये सर्किट 2 हमारा करेक्ट है, तो इसको करेंगे। अब हमारा पावर ऑन हो गया, पावर हमारा ऑन हो गया। अब हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस के लिए ऑप्शन है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5, ठीक है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। तो हम लोग 0.1 हमने चूज कर लिया और चूज बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। चूज बटन पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। अब ये इसमें क्या करना है, अब आपको पहले सर्किट कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। सर्किट कंस्ट्रक्ट में क्या होगा, सर्किट कंस्ट्रक्शन में आपका कुछ ऐसा आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो पहले रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको प्लेस करना पड़ेगा। प्लेस करोगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका प्लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका रेजिस्टेंस 2 प्लेस करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस 2 करोगे, आपका प्लेस हो जाएगा। फिर रेजिस्टेंस 3 ओपन होगा, रेजिस्टेंस 3 आप प्लेस हो जाएगा। फिर रेजिस्टेंस 4 करोगे, रेजिस्टेंस 4 आपका प्लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको गैल्वेनोमीटर लगाना है। गैल्वेनोमीटर कहाँ लगेगा, गैल्वेनोमीटर आपका यहाँ पे मिलेगा, फिर ठीक है। फिर आपको बैटरी लगानी है, तो बैटरी आपकी यहाँ लग गई। और उसके बाद बैटरी की लगानी है, बैटरी की आपकी लग गई। अब उसको आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका सर्किट कनेक्शन हो गया, सर्किट कनेक्शन हो गया, पूरा सर्किट कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें क्या चूज किया है हम लोगों ने, 0.1 रेजिस्टेंस का लोड रेजिस्टेंस हम लोगों ने चूज किया हुआ है 0.1, ठीक है। अभी अब की क्या करना है, कनेक्ट की को क्लोज की करना है, ठीक है। तो हमारी एक की क्लोज होगी। अब की जैसे क्लोज हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, कनेक्शन हमारा सर्किट पे करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। तो 0.1 पे अब हम लोगों को रीडिंग लेनी है। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा कितना हमने किया है, 0.1, 0.1 रेजिस्टेंस हमने लिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें L1 और L2 की रीडिंग लेनी है। तो अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट हमारा शिफ्ट कराते हैं जैसे, ठीक है। तो जैसे ये शिफ्ट कराया, तो रीडिंग हमें कहाँ लेनी होती है, जब गैल्वेनोमीटर की में नल पॉइंट आता है वहाँ पे रीडिंग लेनी होती है। तो अगर हम शिफ्ट लेफ्ट में क्लिक करेंगे, तो ये हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और राइट शिफ्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा राइट की तरफ शिफ्ट होने जाएगा। तो अब आपको देखना है कहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर का जीरो आता है, यानी कि नल पॉइंट कहाँ पे आता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या कर रहे हैं, लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट लेफ्ट पे कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये एरो हमारा शो कर रहा है कि गैल्वेनोमीटर में जो है 0 पॉइंट पे आ गया, यानी कि कनेक्ट हो गया, 0 पॉइंट पे आ गया, नल पॉइंट आ गया। और हमारी रीडिंग कितनी आ गई, 47 आ गई, ठीक है। रीडिंग आ गई हमारी 47, रीडिंग हमारी आ गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 47 रीडिंग पुट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, और अब हमें क्या करना होता है कि एक्स वाई को रिप्लेस करना होता है।
तो हमने क्या किया, एक्सचेंज एक्स एंड वाई, एक्स और वाई रेजिस्टेंस एक्सचेंज हो गए, और फिर हम लोगों ने शिफ्ट राइट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखा कि गैल्वेनोमीटर किस पॉइंट पे जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है कितना, 51 पे नल पॉइंट आ रहा है। तो हम लोगों ने L2 की वैल्यू क्या है, 52 ले ली। L2 की वैल्यू 52 ले ली, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस बढ़ाया, 0.2 चूज कर दिया, ठीक है। चूज रेजिस्टेंस 0.2 आ गया, और फिर से हम लोगों ने प्रोसेस वही किया। अब फिर से लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, तो कहाँ पे हमारा नल पॉइंट आ रहा है ये देखना है। सॉरी, अभी तो एक्स वाई चेंज है ना, अभी एक्स और वाई इधर रहेगा तब। तो हमारा नल पॉइंट जो आएगा अभी इस पॉइंट पे आ रहा है नल पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि 46 पे, किस रीडिंग पे आ रहा है नल पॉइंट हमारा, 46 पे। तो यहाँ रेजिस्टेंस हमने क्या लिखा है, 0.2, और नल पॉइंट आ गया हमारा 46 पे, ठीक है। और फिर हमें एक्सचेंज एक्स वाई करेंगे और फिर शिफ्ट राइट पे जाएंगे, तो नल पॉइंट हमारा कितने पे आ गया, 52 पे, अगेन 52 पे आ रहा। तो हमारा फिर से 52 पे आ रहा है, ठीक है। फिर से 52 पे आ रहा है, और फिर से हम क्या करना है, ओ सॉरी, अभी हम लोगों ने इसको एक्सचेंज एक्स वाई और ये वाई वाई चेंज करते जाना, उसके बाद L1 और L2 की वैल्यू लेना, ठीक है। ये फिर से एक्स वाई कर दिया हम लोगों ने, और इसको 0.3 चूज कर लिया, और फिर से रीडिंग हम लोगों ने ली, सिर्फ लेफ्ट पे करते गए, ये आ गया, एक पॉइंट पे आ गया हमारा कितना, 45 पे। 0.3 पे कितना आया है हमारा, 0.3 पे जो है वो आया है 45, ठीक है। 0.3 पे कितना आया है, 45 आया है। और फिर एक्स वाई एक्सचेंज चेंज करोगे, और फिर से आओगे, अभी क्या है 53 पे आया है। अभी जो हमारा आया है L2 हमारा 53 पे आ गया, ठीक है। तो अगर चाहें तो इसके हम कैलकुलेट, प्लीज इंटर द रिक्वायर्ड फील्ड द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस, ये हमारा, इसमें कहीं पे कुछ गड़बड़ आ रहा है, कैलकुलेट, ये जो 52 आया है ये हमारा गलत आ रहा है, इसलिए इसकी रीडिंग सही नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसको कुछ गड़बड़ किया होगा, 53 कर देते हैं हम लोग। अभी देखते हैं कैलकुलेट करके आएगा, नहीं आएगा, ओके अभी भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब हुआ कहीं पे रिक्वायर्ड फील्ड, अच्छा इसमें टोटल रीडिंग हमें फिट करनी पड़ेगी, मतलब पांचों रीडिंग डालनी पड़ेगी, तभी हमारा आएगा। यानी कि इसी तरह आपको 0.4 भी चूज करना पड़ेगा, और अभी एक्स और वाई अलग अलग है, तो एक्सचेंज एक्स और वाई करेंगे, और फिर से हम लोग, हाँ अभी आया है कितना, एक्स हमारे एक्स और वाई पे हमारा कितना है 44, अब आया है 0.4 पे, 0.4 पे आया है हमारा 44, ठीक है। चेंज एक्स और वाई, इसका फिर से हम लोग चेंज करेंगे। अभी हमारे पास जो रीडिंग आई है 54 आया है, अभी जो रीडिंग आई है 54 रीडिंग आई है, ठीक है। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, 0.5 को चूज करना पड़ेगा, चूज कर लिया, यहाँ पे लिख के आ जाता है सेलेक्टेड वैल्यू 0.5, तो हम लोगों ने इसको 0.5 चूज कर लिया, और यहाँ पे रीडिंग क्या ले रहे हैं हम लोग,
एक्स वाई को अपनी पोजीशन में पहुंचाते हैं। तो एक्स वाई हमारा, एक्स इधर हो गया और वाई इधर हो गया। अब हम लोग रीडिंग लेफ्ट साइड की पहले लेते हैं, तो यहाँ पे रीडिंग आ रही है 43 रीडिंग आ रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 43 लिख दिया। और यहाँ की जो रीडिंग है, इस पॉइंट की जो रीडिंग है वो हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो अब हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। मैडम एक्सचेंज करना पड़ेगा, हाथ नहीं उठा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। और फिर से हम लोग शिफ्ट राइट पे करेंगे। अब ये नल पॉइंट देखेंगे कहाँ पे आ रहा है। तो नल पॉइंट हमारा अब आया है 55 पे, अब आया है 55 पे। और नाउ कैलकुलेट, तो ये हमारा मीन वैल्यू कैलकुलेट आ गई, 0.034 ओम्स आ गया। ठीक है, नाउ इट इज कैलकुलेटेड। जो वैल्यू आई है हमारी, कितनी आई है, 0.03 ओम। तो ये हमारा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आ गया। रो की वैल्यू आ गई है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आ गई। ठीक है, उसी तरह ऑब्जर्वेशन टेबल y के लिए अगर हम निकालेंगे, y के लिए रेजिस्टेंस y अगर निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला दूसरा है। और इस रेजिस्टेंस को भी हम लोग L1 और L2 लेने के बाद हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज आपको ये टास्क दिया जाता है। आज आप लोग इसको परफॉर्म करके देखिए। अभी मैंने क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट निकाल के दिखाया हुआ है, कितना आ रहा है, 0.034 ओम। ठीक है, तो आप लोगों को भी रेजिस्टेंस पर यूनिट ही निकालना है अभी। और जो स्टूडेंट अगर y की वैल्यू यानी कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर निकालना चाहता है तो वो भी अपना निकाल लेगा। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहता है तो वो भी निकाल लेगा। ठीक है, तो रो की वैल्यू हमें क्या पता, रो की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अभी मैंने निकाल के दिखाया आप लोगों को। ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का फार्मूला भी दिया हुआ है और L1 और L2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आ गया। प्रोसेस सिंपल सा है। अगर हम पावर इनेबल कर दें या इसको अगर हम, ठीक है, तो प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपको, पावर ऑन करना है। पावर ऑन करते ही आपको पूछेगा ये कि कौन सा इमेज, कौन सा सर्किट आपका करेक्ट है, कौन सा सर्किट आपका करेक्ट है। तो आपको बताना है करेक्ट सर्किट इमेज 2 है। इमेज 2 आपकी करेक्ट हो गई। ठीक है, अब ये पावर ऑन हो गया, पावर ऑन हो गया। तब अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको रेजिस्टेंस चूज करना है। रेजिस्टेंस कौन सा आपने चूज किया, सेलेक्टेड वैल्यू इमेज 2, ओके। अब रेजिस्टेंस चूज करना है। रेजिस्टेंस आपने सपोज 0.1 रेजिस्टेंस चूज किया। चूज बटन पे जैसे ही दबाओगे तो आपको प्लेस्ड कॉपर बेंच आ जाएगा। तो इसमें क्लिक करेंगे, कॉपर बेंच आपकी प्लेस्ड हो गई। फिर रेजिस्टेंस 1 पे क्लिक करेंगे। आपको रेजिस्टेंस 1 कहाँ लगाना है, इस पॉइंट पे लगाना है। तो रेजिस्टेंस 2 ओपन हो जाएगा। रेजिस्टेंस 2 ओपन करेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे। रेजिस्टेंस 3 को करेंगे तो यहाँ पे करेंगे। फिर रेजिस्टेंस 4 को करेंगे, फिर रेजिस्टेंस 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर गैल्वेनोमीटर आपका लगेगा तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा दिया आपने। बैटरी आपकी कहाँ लगती है, बैटरी आपने यहाँ पे लगा दी। की आपको सेलेक्ट करनी है, बैटरी की सेलेक्ट की कर दिया। ठीक है, सर्किट कनेक्शन कर देना है आपका। तो यहाँ पे सर्किट कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद आपको बैटरी का जो की है ये इसको क्लोज करना पड़ेगा। बैटरी की की को आपको क्लोज करना पड़ेगा। वो बैटरी क्लोज की पे जाके आप जैसे ही कनेक्ट कर दोगे तो ये आपकी बैटरी की क्लोज हो गई। ठीक है, अब आपका एक्सपेरिमेंट तैयार हो गया है, किसके लिए, रीडिंग के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको कितना चूज किया है अपने रेजिस्टेंस, 0.2 चूज किया है तो 0.2 पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बट याद रखना इसमें 5 रीडिंग लेनी है आपको। 5 रीडिंग के बाद ही कैलकुलेशन का बटन दबाओगे, तभी आपका कैलकुलेट होगा पूरी 5 रीडिंग पे, अदरवाइज नहीं कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये